गाइस आप पूरी वीडियो देखो एंड पूरी वीडियो देखने के बाद ही डिसाइड करना सब्सक्राइब करना है या नहीं, लाइक करना है या नहीं, लेकिन पूरी वीडियो देखना जरूर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारी वीडियोस में आना है लेकिन उनको मालूम नहीं कैसे आए। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, उसमें जाओ, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का। उस पर जाके क्लिक करो, हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करो। वहां पे आपको अनाउंसमेंट हो जाएगी कि शूट कब होता है, कैसे होता है और आप कैसे आ सकते हो। वैसे आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि अब तो फेस रिवील भी हो चुका है, तो थोड़े बहुत फोटो पोस्ट कर लिया करेंगे, थोड़े बहुत रील वगैरह बना लेंगे हम लोग भी। आखिर ये राही है किधर? कहीं मिलती ही नहीं है और कभी फोन करो तो फोन भी नहीं लगता। आज तो इसका रिजल्ट था, पता नहीं इसने रिजल्ट देखा कि नहीं। एक बार कॉल करके ट्राई करता हूँ, अगर कॉल नहीं लगा तो सीधे इसके घर पे जाऊंगा। Person you are trying to reach is currently not available. आप जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। अभी भी फोन बंद है, आखिर ये किधर है? अब तो इसके घर पे जाना ही पड़ेगा। अंकल, आंटी, ये राही किधर है? मैंने उसका बहुत फोन ट्राई किया लेकिन उसका फोन बंद ही आ रहा है। कहाँ है वो? मनोहर, राही राही मनोहर। अंकल क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? मनोहर, मेरी राही मुझे छोड़ के चली गई मनोहर। अंकल, राही पागल तो नहीं? उसे घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? अंकल अब चिंता मत करो, मैं उसे समझाऊंगा, वो घर वापस आ जाएगी। नहीं मनोहर, अब राही कभी नहीं आएगी। मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई मनोहर। अंकल, आपको तो पता ही है, राही तो अभी छोटी बच्ची है, उसे क्या ही समझ आता है। आप रोना बंद करो, मैं उसे समझाऊंगा, वो घर वापस आ जाएगी। मनोहर, तुम जैसा सोच रहे हो मनोहर वैसा बिल्कुल भी नहीं है मनोहर। वो अब एक ऐसी जगह जा चुकी है जहाँ से आज तक कोई नहीं लौटा मनोहर। मनोहर बेटा, हमारी राही चली गई मनोहर बेटा। अंकल, आंटी, आप दोनों इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं राही का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी। आप मुझे उस जगह का एड्रेस दो, मैं उसे वहाँ से लेके आऊंगा। जरा मैं भी तो देखूं, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से आज तक कोई नहीं लौटा। राही नहीं रही मनोहर बेटा, जावेद ने उसे मार दिया। आप दोनों झूठ बोल रहे हो, बंद करो ये मजाक। ये बताओ राही कहाँ है? मनोहर, संभालो अपने आप को, ये सच है, राही हम लोगों को छोड़ के जा चुकी है। प्लीज बेटा मान लो, यही सच है। कुछ समय पहले की बात है, राही फैक्ट्री से गुजर रही थी, जावेद ने उसे वहीं मार दिया। जब मैं वहां से निकल रहा था तो राही की बॉडी देखी, पर हॉस्पिटल ले जाने से पहले राही चली गई। सब खत्म हो गया बेटा, हमारे सारे अरमान आंसुओं की तरफ बह गए। नहीं अंकल, मुझे आपकी बातों पे विश्वास नहीं है। राही हम लोगों को छोड़ के नहीं जा सकती, वो तो इतनी अच्छी थी, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है अंकल? राही को तो आईएएस ऑफिसर बनना था। कह दो कि ये सब एक सपना है और मैं जैसे ही आँख खोलूंगा राही मेरे सामने होगी। अंकल। मनोहर बेटा, मुझे पता है तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और तुम्हारे लिए ये सब कबूल करना बहुत मुश्किल है, मगर ये सच है, राही जा चुकी है बेटा, कबूल कर लो। नहीं अंकल, मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। मनोहर बेटा, रुक जाओ मनोहर बेटा, समझो मेरी बात। नहीं, राही के साथ इतना गलत नहीं हो सकता, उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं मनोहर को अब तक राही के बारे में पता चला है या नहीं, एक बार कॉल कर लेती हूँ। Person you are trying to reach is currently not available. आप जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। लगता है मनोहर को भी पता चल गया, राही अब हमारे साथ नहीं। राही मेरी दोस्त थी और उसे खोने का मेरे मन में इतना दुख है, तो मनोहर को कितना दुख होगा।
वो तो उसका प्यार थी। मनोहर उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहता था। उसे खो के मनोहर टूट गया होगा। मुझे मनोहर को हिम्मत देनी चाहिए। उसके मुश्किल वक्त में उसके साथ रहना चाहिए। मनोहर मेरा प्यार है और मुझे ये भी मालूम है मनोहर को मुझसे प्यार नहीं, लेकिन मनोहर मुझे अपना दोस्त जरूर मानता है और उस दोस्ती के नाते मुझे इस वक्त मनोहर के साथ होना चाहिए। मनोहर जितने बड़े गम में डूबा है उस हिसाब से वो अभी अपने घर पे नहीं होगा। मनोहर अभी वहाँ होगा जहाँ पे वो अक्सर दुखी होने पर जाया करता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं मनोहर के पास जाती हूँ, उसे हिम्मत देती हूँ ताकि वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। ऐसा क्यों हुआ राही? तुम क्यों हमें छोड़ के चली गई? आखिर तुम्हारी क्या गलती थी? तुम्हें ये सजा क्यों मिली राही? तुम तो सिर्फ पढ़ाई करना चाहती थी, पढ़ लिख के IAS बनना चाहती थी, मगर जावेद ने अपने फायदे के लिए तुम्हें मार दिया। हे भगवान, आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करते हो भगवान? प्लीज भगवान, राही को वापस भेज दो भगवान। अभी तो उसकी जिंदगी अच्छे से शुरू भी नहीं हुई थी, उसे आगे जिंदगी में बहुत कुछ करना था, मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। उस जावेद के कारण सब कुछ खत्म हो गया। मैंने राही से वादा किया था मैं उसकी पढ़ाई में मदद करूंगा, मगर वो वादा भी अधूरा रह गया भगवान। मुझे पता था मनोहर यही होगा। बेचारा मनोहर कितना दुखी है। राही मेरी दोस्त थी, फिर भी मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। तो सोचो, वो तो इसकी प्यार थी। राही के खोने का इसे कितना दर्द हो रहा होगा। मनोहर और राही के प्यार के बारे में जान के मैंने मनोहर का साथ छोड़ दिया था, मगर अभी मनोहर को मेरी जरूरत है। मुझे मनोहर को हिम्मत देनी चाहिए। कैसे हो मनोहर? क्या तुम ठीक हो? दीपिका, तुम यहाँ क्यों आई हो? मनोहर, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मुझे पता है तुम अभी बहुत दुखी हो। राही मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसे खोने का दुख मुझे भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ। तुम्हें आगे बढ़ना होगा मनोहर, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। पर कैसे दीपिका, मैं कैसे राही को भूल जाऊं? मैंने उससे वादा किया था जिंदगी के हर कदम पे मैं उसका साथ दूंगा। राही का सपना था कि वो IAS ऑफिसर बने और मैंने उससे वादा किया था मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन उसका सपना पूरा जरूर करूंगा, मगर वो वादा अधूरा रह गया दीपिका, अधूरा रह गया। मनोहर, शांत हो जाओ मनोहर, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मैंने तो सिर्फ अपने दोस्त को खोया है, मगर राही तो तुम्हारा प्यार थी। दीपिका, तुम ये क्या बोल रही हो? राही मेरा प्यार नहीं बल्कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तुम ये कुछ भी बोलना बंद करो। मनोहर, थोड़ी तो शर्म करो, अब तो सच्चाई बता दो। अब तो राही इस दुनिया में भी नहीं है। मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तुम्हें ये सब किसने कहा? ये सब झूठ है। राही सिर्फ मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने अपने कानों से सुना है, तुमने उससे कहा था जिंदगी के हर सफर में तुम उसका साथ दोगे, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। इसका क्या मतलब होता है मनोहर? हाँ, मैंने राही से ऐसा कहा था क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके पापा उसे पढ़ाई में सपोर्ट नहीं कर रहे थे। राही का IAS ऑफिसर बनना बस उसका ही नहीं, मेरा भी सपना था। राही के सारे बुक्स, पेन, रिजल्ट वगैरह मैं ही लाया करता था, मैं उसका पूरा साथ दिया करता था। तुम ये कुछ भी मत बोलो दीपिका। राही तो हमें छोड़ के जा चुकी है, मगर जहाँ से भी वो हमें देख रही है, अगर वो ये बात सुनेगी तो उसके दिल को बहुत चोट पहुँचेगी दीपिका।
प्लीज दीपिका ऐसे मत बोलो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और ये बात राही को भी पता थी। यहाँ तक कि राही तो ये बात कई बार तुम्हें बताना भी चाहती थी, मगर मैं ही राही को रोक दिया करता था। मुझे माफ कर दो मनोहर, मैंने पूरी बात जाने बगैर अपने मन में ही फैसला ले लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मनोहर। क्या तुम सच में सिर्फ मुझसे प्यार करते हो मनोहर? हाँ दीपिका, मैं बस तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। सॉरी मनोहर, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे भी माफ कर दो दीपिका, मुझसे भी गलती हो गई। मुझे ये बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी। मैं अगर अपने मन की बात तुम्हें पहले ही बता देता तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती ही नहीं। कोई बात नहीं मनोहर, आखिरकार मुझे सच्चाई पता चली गई। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि टाइटन मेरे आसपास है, मगर ये कैसे हो सकता है? टाइटन को तो शिव ने खत्म कर दिया था। लगता है मुझे वहम हुआ है। कैसे हो विजार्ड? क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? कोबरा, अभी तुम आए थे? हाँ, मैं ही आया था। क्यों, कुछ बात है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा तुम बताओ कैसे आना हुआ? क्या बताऊं विजार्ड, वही पुराना टेंशन अभी भी चल रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर क्या करूं? कैसे इन सब हमलों को रोकूं? जब शुरुआत में टाइटन का अटैक हुआ था तब हम सब एक टीम थे, जिसमें ब्लू कोबरा, मैं, तुम, मनोहर, दीपिका सभी एक साथ थे। मगर अब ऐसा नहीं है। मनोहर अपनी नई जिंदगी जी रहा है, दीपिका उसके साथ गई है, ब्लू कोबरा का भी पता नहीं चल रहा और बस मैं और तुम बचे हैं। हमारी टीम टूटनी बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी और अब ये और भी छोटी होते जा रही है। अगर टाइटन का दोबारा अटैक होता है तो हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें टाइटन के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। कोबरा, जान दे दूंगा, लेकिन उस मकार टाइटन के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जीत हासिल करने के लिए सिर्फ बल की नहीं, बुद्धि की भी जरूरत होती है, जो कि उस टाइटन के पास नहीं है। वो ना समझ है। अच्छा किया कि शिव ने उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अगर वो दोबारा आता तो मैं उसका वो हश्र करता जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। विजार्ड, जितनी बड़ी बड़ी बातें करनी है कर लो, मगर तुम टाइटन के सामने कुछ भी नहीं हो। अलविदा। कोबरा, क्या तुमने अभी अभी यहाँ कुछ किया? मुझे लगा कुछ हुआ है। नहीं नहीं विजार्ड, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस तुम्हारी बातें सुन रहा था। मैंने विजार्ड पे इतना जोरदार अटैक किया, मगर इसे कुछ हुआ क्यों नहीं? क्या विजार्ड सच में इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि ये टाइटन के वार को झेल जाए? लगता है कोबरा, मुझे वापस से वहम हुआ है। पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बार बार फील कर रहा हूँ कि टाइटन मेरे आसपास है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिव ने उसे कुत्तों की तरह मारा। टाइटन अपने आप को दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर मानता था, मगर उसकी मौत कुत्ते के समान हुई। मुझे तो लगता है वो सारी बड़ी बड़ी बातें सिर्फ कहने के लिए थी, जबकि असलियत में वो सिर्फ एक कमजोर जानवर था। मुझे तो उस टाइटन की मौत पे आज भी हंसी आती है। हा 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 हा। बस करो विजार्ड, अब बहुत हुआ। अब बंद करो अपनी ये बकवास। तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो विजार्ड? टाइटन सिर्फ इस दुनिया में नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ताकतवर है। कोबरा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है। तुम टाइटन की तरफदारी क्यों कर रहे हो कोबरा? क्योंकि टाइटन इंसान नहीं, भगवान है। तुम सबका नया भगवान। जिस शिव को तुम लोग अपना भगवान मानते थे, उस शिव को हरा चुके हैं हमारे टाइटन। शिव कहाँ है कोबरा? महान टाइटन ने उन्हें बंदी बना लिया है और तुम्हारे शिव कुछ नहीं कर पाए। और जल्द ही टाइटन उसका अंत करके हम सबके भगवान बन जाएंगे और तब तुम्हें हमारे महान टाइटन के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। कोबरा, तुम्हें जो दिख रहा है तुम उसे सच मान रहे हो, मगर ये सच्चाई नहीं है। शिव का हारना शिव के प्लान का ही हिस्सा है। टाइटन का जीतना शिव के प्लान का ही हिस्सा है और टाइटन का अंत होना भी शिव के प्लान का ही हिस्सा होगा। मगर सिर्फ फर्क इतना है
कि टाइटन के अंत में अभी वक्त है। बस करो विजार्ड, बहुत हो गया। अब मैं टाइटन के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। टाइटन का अंत तय है कोबरा, और उसका अंत करने वाले शिव ही होंगे। अब बहुत हुआ। कोबरा देख लो, तुम्हारा वार तुम्ही पे भारी पड़ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम टाइटन का साथ दोगे कोबरा। तुमने शिव को धोखा दिया है, और इसलिए मैं तुम्हें खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो बताओ शिव कहाँ है? तुम कभी नहीं जान पाओगे वो शिव कहाँ है। तो अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। भाग लो कोबरा, कब तक भागोगे? तुम्हारा अंत करीब है। शिव तुम्हारा अंत करेंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि टाइटन वापस कैसे आया, और कोबरा टाइटन का साथ क्यों दे रहा है, और आखिर टाइटन ने शिव को बंदी कैसे बनाया? काश आज मनोहर मेरे साथ होते। अगर वो मेरे साथ होते तो आज मैं इतना अकेला महसूस नहीं करता। हम दोनों मिलके इस बड़ी मुसीबत का भी रास्ता निकाल ही लेते। मनोहर, आप जहाँ भी है वापस आ जाइए। मनोहर, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आज आपकी बहुत जरूरत है मनोहर, प्लीज आ जाइए। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं अकेला पड़ गया हूँ मनोहर। ये क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा सबसे खास बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसे मेरी जरूरत है। उसके बिना मैं और मेरे बिना वो अधूरा है। मगर वो है कौन? किसके बारे में मुझे बार बार ये ख्याल आते रहते हैं। मैं जब भी सोता हूँ तो मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, जैसे भगवान मुझसे कुछ कराना चाहते हैं, मगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो क्या है। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं जो मनोहर हूँ मैं वो मनोहर नहीं हूँ। मेरी असलियत कुछ और है। मैं कोई आम इंसान नहीं। आखिर कौन हूँ मैं? क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरी असली पहचान क्या है? अगर मैं इन सब बातों को किसी को बताऊंगा तो वो मेरी बातों का विश्वास नहीं करेगा, बल्कि मुझे ही पागल समझने लगेगा। क्या सच में मैं कोई और हूँ, या ये सब मेरा सिर्फ एक वहम है? आखिर कौन है वो? कौन खतरे में है, जिसका ख्याल मुझे बार बार मेरे मन में आता है? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। क्या सच, क्या झूठ, मुझे बताओ भगवान। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको 1% भी जरूर पसंद आई होगी। तो इसी बात पे सब्सक्राइब करो, अभी करो। हाँ, बेल आइकन को भी दबा देना। एंड यार लाइक करना तो बनता है, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। अगर आपने अभी तक हमारे गर्ल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ सब्सक्राइब करो। एंड हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। सिर्फ ये नहीं यार पार्ट 2 ले आओ, पार्ट 3 ले आओ, ये नहीं। एक अच्छा सा कमेंट कि वीडियो का आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा पार्ट बुरा लगा, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में उसे ठीक कर सकूं। गलतियां भी आप जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।